आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई और जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के बारे में सोच रहे होंगे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो आपको बताएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आखिरकार ऐसा क्या हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट बच्चों निकला, उस रिजल्ट में लोगों के होश उड़ा दिए, लोगों के होश उड़ा दिए, मतलब होश उड़ गए लोगों के। क्या उड़ गए? होश उड़ गए। अब क्यों उड़ गए इसके बारे में समझिए। बच्चों, कम मार्क्स वाले, जो कम मार्क्स लेकर बच्चे पास हुए ना, कम मार्क्स लेकर बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। और जो ज्यादा मार्क्स लाए थे, यानी ज्यादा मार्क्स वाले रह गए, ज्यादा मार्क्स वाले रह गए। आखिरकार इसका मतलब है, क्या बच्चों को कम मार्क्स लाने चाहिए? क्या बच्चों को कम मार्क्स लाने चाहिए? ऐसा है क्या? बच्चों, ऐसा नहीं है। बच्चों, एक बात हम आपको बता दें, आज की वीडियो में हम इस पर से पर्दा उठाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले हाफ में, यानी फर्स्ट हाफ में हम आपको बताएंगे कि आप कम मार्क्स वाले बच्चे कैसे सिलेक्शन पा गए और ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे कैसे रह गए। यानी कि जो बच्चा 95 मार्क्स लाया है, 95 मार्क्स लाया है कितने बच्चों? 100 में। बच्चों, बहुत होता है। 100 में 95 नंबर यदि आप लेकर आए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो एक सोचने वाली बात है और एक प्रश्न चिन्ह है, एक प्रश्न चिन्ह है, यानी क्वेश्चन मार्क है बच्चों। और एक बच्चा है जो 85 मार्क्स लाया है, 85 मार्क्स लाया है और उसका सिलेक्शन हो गया है, उसका सिलेक्शन डन, यानी उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस पर से हम पर्दा उठाएंगे फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ मींस जो पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले वही यही बताने जा रहे हैं। और सेकेंड हाफ में, यानी दूसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि जो नवोदय का जो वेटिंग लिस्ट है, नवोदय का जो वेटिंग लिस्ट है बच्चों, वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, यानी किन बच्चों का नाम उसमें आएगा, कौन से बच्चे इसमें पास होने वाले हैं, कौन बच्चे पास होंगे सेकेंड वेटिंग लिस्ट में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत चीजें क्लियर भी होंगी आपके दिमाग से, ठीक है। तो सब बच्चों के माता पिता से मेरा यही कहना है कि वीडियो पूरा देखिएगा सर और मैम। और यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। चैनल को आप प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यदि वीडियो को आप देखते हो और वीडियो लाइक नहीं करते हो तो हम लोगों को लगता है कि हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, या जो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों को, वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को अच्छे से नहीं मिली या वो उनको समझ में अच्छे से नहीं आया। आपको समझ में बात नहीं, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक। और जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास कर चुके हैं, वो बच्चे भी आलस्य मत करें। उनके पास कभी भी फोन कॉल के माध्यम से या फिर लेटर के माध्यम से उनके घर पर ये इत्तला कर दिया जाएगा कि आपको नवोदय विद्यालय पहुंचना है, ठीक है ना। तो आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब चाहिए, जो भी नवोदय की इंस्ट्रक्शंस में, आप नवोदय की जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे ना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। और लेटर भी जब घर आपके आएगा तो उस लेटर में भी लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वहां पर अपने विद्यालय में जहां से आपने फॉर्म भरा था, और वहां पर अपना एडमिशन करा लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जा रहे हैं कि जो कम मार्क्स लेके आए हैं बच्चे, कम मार्क्स, जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं और जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, क्या लफड़ा है इसका, ठीक है ना। ज्यादा मार्क्स लाए हैं, इसका लफड़ा क्या है बच्चों, समझिए। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय है जो उन्नाव में है, ठीक है ना। उन्नाव का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, हमने इसकी आपको लिस्ट भी भेजी थी। उस लिस्ट में हमने जो है 80 सीट का बच्चों दिखाया भी था कि 80 सीट जो है, 80 सीट का रिजल्ट आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। हमने आपको बताया था उसमें 80 सीट में हुआ क्या है, हम आपको बता दें। 6 बच्चे जो हैं वो जनरल के हैं, ठीक। 28 बच्चे जो हैं वो ओबीसी के हैं, ठीक है बच्चों।
और जो 38 बच्चे हैं वो SC के हैं, 38 बच्चे SC के हैं, ठीक है ना। तो 28 और 38 कितना हो गया, देखिए 28 से 6 34, 38 34 कितना हो गया, 38 और 34 देखिए 8 4 12 की 2 अगर 3 2 5 3 3 6 7 72 बच्चे हो गए। और 8 बच्चे जो हैं वो ST के हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब जो है बच्चों की संख्या है। यहाँ पर 38, हाँ ठीक है, सही है, ये 38 नहीं था, यहाँ पे 32 था और 32 यहाँ 14 बच्चे थे, 14 बच्चे ST के थे, ठीक है ना। इस तरह से था। कुल 80 सीट का ब्यौरा देखिए, 8 6 14 14 2 16 4 20 की 0 हासिल 2 2 2 4 3 7 1 8 यानी 80 बच्चे। अब यहां पर जनरल के कुल 6 बच्चे हुए हैं, आप समझिए इस बात को। और ओबीसी के 28 बच्चे ले लिए हैं, 32 बच्चे SC के ले लिए हैं, 14 बच्चे ST के ले लिए हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे बच्चे रूरल हैं, ठीक है, रूरल। और इसमें जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों ही इंक्लूडेड है बच्चों, गर्ल्स और बॉयज दोनों इंक्लूडेड है, दोनों ही शामिल हैं, ठीक है। तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप समझिए, ठीक। कम मार्क्स लाए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, कम मार्क्स लाए हैं, सिलेक्शन हो गया, और ज्यादा मार्क्स लाए हैं, सिलेक्शन क्या नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका, हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। हमने उन्नाव का लिया जवाहर नवोदय विद्यालय, काली मिट्टी को उपस्थित है। कहाँ है काली मिट्टी, ये एक स्थान है, प्लेस है उन्नाव में, वहां पर ये स्थित है जवाहर नवोदय विद्यालय 80 सीट। अब ये हम आपको बताना चाहते हैं, क्या जनरल में 6 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि हम आपको बता दें रिजर्वेशन का कोटा जो है वो ये कहता है, रिजर्वेशन कोटा ये कहता है, ठीक है ना, रिजर्वेशन कोटा ये कहता है, क्या कहता है कि 50% सीट जनरल की है, 50% जनरल की सीट है, ठीक है ना, 50% सीट जनरल की है, 27% सीट ओबीसी की है, ठीक है ना, ओबीसी की है, और 21% सीट एसटी की है, ठीक है ना, 7 1 8 2 48 और 2% आपका एसटी है, आपका क्या है एसटी, देखिए 7 1 8 2 10 0 2 4 1 5, ठीक है। ये इस तरह से रिजर्वेशन चलता है, ठीक। अब हम आपको बताते हैं जो 50% जनरल का है, इसमें क्या होता है, देखिए जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है ना, जनरल कैंडिडेट में बच्चों ओबीसी, एससी और एसटी ये तीनों लोग जा सकते हैं, ओबीसी भी जा सकता है, एसटी भी जा सकता है, एसटी भी जा सकता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे आप समझिए, आपने ट्रेन का जनरल टिकट लिया, किसका लिया, जनरल टिकट। तो जो जनरल टिकट ट्रेन का आपने लिया है, वो जनरल का जो टिकट आपने लिया है ट्रेन का, उसमें आप जनरल डिब्बे में ही सफर करोगे, जो रिजर्वेशन डिब्बे हैं उनमें आप नहीं जा सकते। मतलब जो जनरल वाला कैंडिडेट है वो एससी में नहीं जा सकता, ओबीसी में जा सकता, एसटी में जा सकता है, मतलब ये रिजर्वेशन है, इनमें रिजर्वेशन है, इनमें नहीं जा सकता। लेकिन यदि मान लेते हैं कि आप ट्रेन में स्लीपर आपने रिजर्वेशन करा रखा है, एसी का रिजर्वेशन करा रखा है, लेकिन अब जनरल में बैठ के आप यात्रा करना चाहते हैं, तो आप बैठ के यात्रा जनरल में कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसकी परमिशन आपको आराम से मिल जाएगी। उसी प्रकार से कि जो ओबीसी वाला है वो जा सकता है जनरल में, एससी वाला जनरल में जा सकता है, और एसटी वाला भी जनरल में जा सकता है। अब कैसे समझिए, देखिए क्या होता है कि बच्चों जैसे मान लेते हैं कि किसी मतलब विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना, 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब 2000 में जो एग्जाम दिया है उसमें जो 200 बच्चे हैं बच्चों, 200 बच्चे हैं, इनके 80 प्लस मार्क्स हैं, 80 प्लस मार्क्स हैं 200 बच्चों के, और बाकी जो बच्चे हैं उनके 80 प्लस नहीं है। तो बच्चे कितने बच्चों, 1800 बच्चों को उन्होंने बाहर कर दिया। 1800 बच्चों को क्या करेंगे, बाहर, ये फेल नहीं है पास, लेकिन ये लिस्ट में बाहर हो गए। अब बच्चे कितने, 200 बच्चों, और 200 में भी उनको कितने लेने हैं, 80 बच्चे लेने हैं। कितने बच्चे लेने हैं, 80 बच्चे। अब जब 200 में 80 बच्चे लेने हैं और 80 प्लस मार्क्स उनके हैं, तो कहने का मतलब है जैसे किसी बच्चे के हैं 98, किसी के हैं 97, किसी के 96, किसी के 95, किसी के 94, फिर 94.8, 94.7, 94.6, 94.5,
5, है ना। और किसी के है 93, किसी के है 92, किसी के 91, फिर 89, ठीक है ना। 80 प्लस है, देखिए, और 80, 88, 88.1 है, 88.2 है, 88.3 है, 88.4 है, 88.5 है। एग्जाम्पल है बच्चों। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये बच्चा ओबीसी वाला है, ये ओबीसी का है, ठीक, ये किसका है, जनरल का है, ठीक। ये 96 वाला किसका है, जनरल का है। 95 वाला किसका है, ओबीसी का। समझिए बात को मेरी। तो जो ये 90, अब जनरल की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ क्या जा रहा है, 97 जा रहा है। 97 नंबर पे जनरल का हुआ। लेकिन जो और ओबीसी में न्यूनतम मार्क्स देखे, ओबीसी में न्यूनतम मार्क्स देखे तो ओबीसी में न्यूनतम मार्क्स ये हैं। एक बच्चे के मार्क्स 98 हैं। तो जो ये बच्चे ओबीसी के 98 मार्क्स हैं, ये ओबीसी फिर ये अपने कोटे में नहीं, इसका एडिशन होगा। इसका एडिशन किसमें हो जाएगा, जनरल में। इसका एडिशन किसमें हो जाएगा बच्चों, जनरल में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये बच्चा जनरल में इसका एडिशन हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको बताया कि जो जनरल का कैंडिडेट है उसका 97 गया है, ओबीसी 98 है। तो ये ओपन इसको सीट मिल गई, ओपन सीट मतलब ओपन कैटेगरी मतलब जनरल, ये जनरल की सीट को अडॉप्ट कर ले गया, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए 95 ओबीसी का 95 है, ये भी जनरल में इसकी सीट ले गया, ठीक है ना। इस तरह से जो बच्चे जनरल के हैं वो 6 ही बच्चे हो पाए, बाकी ओबीसी के देखिए 28 बच्चे हो गए, और इसी तरह से 80 बच्चे हो गए। कहने का मतलब है कि जो बच्चे आजकल जनरल कैंडिडेट गए हैं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी, या फिर हो सकता है ऐसा भी हम लोग समझते हैं कि देखिए एक्चुअल में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है ना। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है ना, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे पढ़ते हैं इसमें। और आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे पढ़ते हैं तो अब इतना पैसा तो उनके पास है नहीं कि वो कोचिंग लगवा ले, ठीक है ना, कोचिंग लगवा ले और या फिर अच्छे से पढ़ ले। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है ना आजकल वो अवेयर है, और अवेयर होने के साथ साथ जो है अवेयरनेस भी है उनके पास, और वो अपने बच्चे को कोचिंग लगवाते हैं, बच्चों को कोचिंग लगवाते हैं, और कोचिंग के साथ वो बच्चे जब पढ़ते हैं तो जनरल की सीट को भी ले जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। यही हुआ है सब बच्चों। इसीलिए जो ये 95 मार्क्स जिस बच्चे के है ना 95 मार्क्स, ये जनरल का बच्चा है, ठीक है ना, ये जनरल का बच्चा है। और जो 95 मार्क्स लाया है, इससे ऊपर जो 95.8, 95.9, ठीक है ना, 96, ये जो बच्चे हैं ये बच्चों ने ये सीट जो है जनरल की सीट, इस बच्चे की सीट ओबीसी बच्चों ने ले ली, ठीक है ना। वो ले नहीं ली, उन्होंने इतनी मेहनत की और मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन किए, और अच्छे मार्क्स जब बच्चे गेन करेंगे तो वो प्रतिस्पर्धा में दूसरे को ढकेल कर यानी उनको पीछे करके आगे निकलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो कम मार्क्स लाए हैं सिलेक्शन हो गया, और ज्यादा मार्क्स लाए सिलेक्शन नहीं हुआ, वो यही चक्कर है बच्चों। अब जो 85 मार्क्स है, 85 मार्क्स में ओबीसी बच्चा हो गया। अरे ओबीसी में वो जो है जब 85 मार्क्स उसकी मेरिट ही गई है, 85 मार्क्स उसकी मेरिट गई है, और उसका 27% और रिजर्वेशन लग गया, तो इसलिए वो 85 वाला वहां पर हो गया। लेकिन 95 मार्क्स जनरल का, इसका तो कोई रिजर्वेशन लगा नहीं, इसको कोई रिजर्वेशन लगा नहीं, तो यहाँ पर ये नहीं हो पाया बच्चों, ठीक है। यही इसका एक रीजन है जो कि हमको मतलब जो है जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। अब आपको परेशान नहीं होना है, जो बच्चे नहीं हो उनका सिलेक्शन हुआ है वो उन्हें परेशान नहीं होना है, उन्हें बस अब क्या करना है, उन्हें क्लास 6 के लिए जो है प्रिपरेशन करनी है, अपना नाम क्लास 6 में लिखा लेना है, जहां पर वो पढ़ रहे हैं या तो वहां पढ़ें, और यदि आपको क्लास 6 में नाम लिखाना है तो एक केंद्रीय विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, केवी होते हैं, वहां पर अपना नाम आप लिखा सकते हैं, केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल, यहां पर भी आप ट्राई करिए कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, ठीक है ना, बात समझ में आपको आ रही है। और सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दें आपको, सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है बच्चों, ये आपकी ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय के जो एडमिशन है ये पूरे हो जाएंगे, एडमिशन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अब आपको और बता दें कि कौन कौन बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो बच्चों एक बात समझिए, जो बच्चे के 95 मार्क्स हैं वो रह गया है, 95 मार्क्स और रह गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन में, उसका चांस है सेकंड वेटिंग लिस्ट में, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो है बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है और बहुत ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 60+ मार्क्स लाए हैं, 60+ मार्क्स लाए हैं, वो सारे के सारे बच्चे एक बार जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है उसको जरूर देखें, ठीक है ना। और जब आएगी हम आपको अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले बताएंगे, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आपको अपने YouTube चैनल पर बताएंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।